हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का आपको अपडेट समय से मिलता रहे। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की घटना की ओर। दोस्तों, आज की ये घटना हमारे साथ रचित जी ने शेयर की है, जिनका दावा है कि वो पाताल लोक से जिंदा लौट कर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रचित जी के साथ घटित घटना के साथ। हेलो दोस्तों, मैं रचित। मेरा घर आंध्र प्रदेश में है, पर मैं यहाँ दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता हूँ। दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूँ जिसे एक 9 to 5 वाली जॉब में संतुष्टि है। पर एक दिन मैं छुट्टी के लिए अपने घर आया हुआ था। छुट्टी मनाने के बाद मैं घर वालों को बाय बोलकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। मैंने एक सुपरफास्ट ट्रेन की स्लीपर क्लास की टिकट पहले से ही आने जाने की बुक की हुई थी। स्टेशन पहुंचकर मैं ट्रेन में चढ़ा। आधी रात को एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बहुत देर हो गई मगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। अब बैठे बैठे मैं थक चुका था, जिस वजह से मैं ट्रेन से उतरा और ट्रेन ऑपरेटर के कैबिन की ओर जाने लगा। जब मैं ट्रेन ऑपरेटर के पास पहुंचा तो मैंने उनसे कहा, अरे भैया, क्या बात, इतनी देर से ट्रेन चल क्यों नहीं रही? तो उन्होंने बताया कि ट्रेन खराब हो चुकी है, इसलिए 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों, मुझे परसों सुबह तक जॉब पर रिपोर्ट करना था और घर पहुंचकर कल आराम, जिस वजह से मैंने उसी ऑपरेटर से कहा, भैया, यहाँ से दिल्ली जाने का कोई और जुगाड़ हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि वैसे तो बहुत ट्रेन्स हैं, मगर अभी इस समय कोई भी ट्रेन नहीं मिलेगी। यहाँ स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलोगे तो कुछ दूर आगे जाने के बाद आपको यहाँ का बस स्टैंड दिखेगा। वहाँ से आपको दिल्ली की कोई ना कोई बस ज़रूर मिल जाएगी। उनको शुक्रिया बोलकर मैं बस स्टैंड की ओर चल दिया। दोस्तों, वो जो स्टेशन था, जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला तो हर तरफ एक गहरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। वैसे तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुत्ते ज़रूर मिलते हैं, मगर मुझे वहाँ पर कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे। पर इन सब बातों को अनदेखा करके मैं बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मुझे ट्रेन ऑपरेटर ने बताया, मैं वैसे ही चलता रहा और कुछ दूर आगे जा बढ़ने के बाद मुझे सामने की तरफ कुछ बसें खड़ी हुई दिखी। तो मैं उसी स्टैंड के अंदर चला गया, मगर बाहर जैसा ही हाल उस बस स्टैंड के अंदर भी था, मगर सामने की तरफ कंबल ओढ़े एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। मैं उस बाबा के पास गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, दोस्तों, वो एकदम से डर गया और पीछे की तरफ हटने लगा, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कहा, बाबा डरिए मत, मैं एक मुसाफिर हूँ, और शुरू से अंत तक उनको अपनी आप बीती बताई। तो उन बाबा ने कहा, बेटा, इस समय तुम्हें यहाँ से कोई भी बस नहीं मिलेगी। तुम चाहो तो यहीं पास ही में एक लॉन्ज है, वहाँ रुककर आराम कर सकते हो। मैंने मन ही मन में सोचा कि अब थक तो चुका ही हूँ, तो कोई नहीं, ऑफिस एक दिन लेट सही। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे बस का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा तो पाया एक पीले रंग की बस आकर बस स्टैंड पर खड़ी। उस बस का कंडक्टर मुझे देखकर ना जाने क्यों हंस रहा था। तभी मैंने बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा, आप तो बोल रहे थे कि कोई बस नहीं है, तो वो बस कहाँ से आज जा रही है? दोस्तों, उन बाबा ने मुझसे कहा, बेटा, अपनी जान प्यारी है तो उस ओर मत देखो, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। तभी उस कंडक्टर ने जोर से आवाज लगाई, दिल्ली दिल्ली। दोस्तों, उन बाबा ने मुझे जाने से बहुत मना किया, पर मैं उल्टा उन्हीं पर गुस्सा करने लगा और गुस्सा करता हुआ बस में आकर बैठ गया। मुझे क्या मालूम था कि वो बाबा मुझे ही बचाने चाह रहे थे, इसीलिए मुझे रोक रहे हैं। तभी मैंने देखा वो बाबा भी उसी बस में आकर मेरी साथ वाली सीट पर बैठ गए। मैं तभी वहां से उठने लगा। बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर सीट पर बैठा दिया। तो तभी बाबा ने मुझसे अपनी मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा दिया। मैं भी शांत होकर बैठ गया। तभी बस चली। वहां से बस में बहुत सारे लोग बैठे थे, मगर सब नीचे मुंह करके बैठे थे। बस अपनी रफ्तार से जा रही थी। तभी अचानक बस किसी जगह पर रुकी। आसपास
क्या था ये तो मुझे मालूम नहीं। तभी कंडक्टर ने कहा, कालघाट कालघाट वाले उतर जाओ। दोस्तों, ये नाम मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। तभी बाबा ने कहा, बेटा अपना सिर नीचे करके बैठ। मैंने अपना सिर तभी नीचे कर लिया। दोस्तों, तभी बस में कोई दाखिल हुआ। वो जो कोई भी था, उसके कदम बहुत भारी थे और जैसे वो मेरे पास से गुजरा, दोस्तों, मैंने बस उसके पैर देखे। वो पैर मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो पैर एक नॉर्मल इंसान के पैर जैसे नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो पैर मेरे पूरे हाथ जितने लंबे थे और उस पर लंबे लंबे बाल और वो बड़े बड़े नाखून। दोस्तों, ये देखकर मेरी जान तो हलक तक आ पहुंची। तभी मैंने हल्का सा अपना सिर उठाया। तभी बाबा ने मेरा सिर पर अपना हाथ रखकर जोर से नीचे दबा दिया और मुझे बस आवाज आई कि वो जो भी था वो मेरी पीछे की सीट पर जो 2 औरतें बैठी थी उनको उठाकर ले गया। मगर उन औरतों ने कोई भी हरकत नहीं की और ना ही इससे आसपास बैठे किसी भी इंसान ने कोई भी आवाज की। तभी बाबा ने मुझसे सर ऊपर करने का इशारा किया। अब तक बस भी चल चुकी थी। तभी मैंने डरते हुए बाबा से सवाल किया, बाबा वो सब क्या था जो मैंने अभी देखा? तभी बाबा ने मुझे बताया कि बेटा वो एक राक्षस था पाताल लोक का, और ये बस आत्माओं को पाताल लोक ले जाने के लिए चलती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा क्या बोल रहा है, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि जो भी यहाँ चल रहा है वो सब ठीक नहीं है और मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। दोस्तों, बचपन से अब तक ये मैं सुनता आ रहा था कि धरती लोक और पाताल लोक दोनों ही इस दुनिया में, मगर मुझे ये महज कहानियां लगती थी और ज़रूर आपने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा, मगर मेरे साथ ये सब पेश आ रहा था। दोस्तों, मैंने बाबा से कहा, बाबा आपको ये सब कैसे पता? तो बाबा ने बताया, बेटा जैसे आज तूने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसे ही एक दिन मैं भी इसी बस में गलती से बैठ गया था और तब से ये बस हर रोज मुझे उस बस स्टैंड से लेने आती है और वापस वहीं छोड़ देती है। इसी बीच में मैं फंसा रह गया। दोस्तों, तभी मेरे दिल में एक बात खटकी। मैं बाबा से कुछ पूछता उससे पहले ही बाबा ने अपना कंबल हटाया। उनके दोनों हाथ कटे हुए थे और मैंने ठीक से देखा तो बाबा के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, जो देख मैं हक्का बक्का रह गया। तभी बाबा ने कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा करना। अगर तुमने मेरा कहा माना तो तुम बच सकते हो। बाबा की ये बात सुनकर मुझे एक उम्मीद की किरण मिली। बेटा, ये बस अभी एक स्टॉप पर रुकेगी जिसका नाम कंडक्टर राही बोलेगा। बस तुम तैयार हो जाना, रुक, क्योंकि वहां से जब वो बस चलेगी उसी समय तुम चलती बस से कूद जाना और जिस पेड़ के नीचे दिया हो उस पेड़ के नीचे जाकर लेट जाना। तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा ऐसे कैसे पेड़ के नीचे लेटने से ही मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा? तो बाबा ने कहा कि ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुमने बस मैंने जैसा कहा है बस बिल्कुल वैसा ही करना है। बाबा को हाँ बोलकर मैं बस के रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बस रुकी। आसपास लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे थे। तभी कंडक्टर की आवाज आई, राही वाले उतर जाओ। और बस फिर से चल पड़ी। मैं जल्दी से सीट से उठा, पर सामने वाले गेट पर वो कंडक्टर खड़ा था, पर अभी भी वो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कान दे रहा था, पर इस बार उसके चेहरे का हुलिया बदला बदला सा लग रहा था। शब्दों में मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता उस कंडक्टर की शक्ल कैसी नजर आ रही थी। बस इतना बता दूं कि उसकी शक्ल इतनी डरावनी लग रही थी कि मानो कोई कमजोर दिल का व्यक्ति अगर उसे देखे तो उसी समय वो अपने प्राण त्याग दे। दोस्तों, तभी मैंने बाबा की ओर देखा तो बाबा ने मुझे पिछले दरवाजे की ओर देखने को कहा। वो दरवाजा खुला था और रास्ता बिल्कुल साफ। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बस से कूदकर सीधा झाड़ियों पर छलांग लगा दी। थोड़ी चोट आई, मगर अभी भी रास्ता बाकी है, ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा।
दोस्तों, मैं उस जगह का आपको बता दूं कि वो जगह बहुत डरावनी सी थी और सबसे बड़ी बात, मैं जहां गिरा था वहां गिरते ही मुझे बहुत गर्मी का एहसास हुआ। इतनी गर्मी कि मानो आग की भट्टी हो कोई। बस में बैठकर शायद इस गर्मी का मुझे एहसास नहीं हो रहा था। तभी कुछ दूर आगे चलकर मैंने देखा वो बस सामने की ओर रुकी हुई है और उसमें बैठे सभी लोग उतरकर कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद वो लोग मुझे ही खोज रहे थे। मैं भी वहीं पेड़ के पीछे छिपा रह गया और उनका जाने का इंतजार करने लगा। तभी उस पेड़ के नीचे मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दिया जल रहा है। मैं जल्दी से उस पेड़ के पास लेट गया। तभी मेरी आंखों में बहुत जलन मचने लगी। जलन की वजह से आंखें बंद होने लगी। तभी मुझे अचानक से बहुत ठंड का एहसास हुआ। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी बस स्टैंड पर किसी की गोद में लेटा हुआ था। मैंने आंख खोली तो पाया कि ये तो वही बाबा है जो मुझे देखकर हंस रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, बाबा वो सब क्या था? तो बाबा ने कहा, बेटा वो जो भी था उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। ये बोलकर बाबा ने मुझे दिल्ली की बस में बैठा दिया। अब तक सुबह हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद मैं 2 बार बाबा को वहीं उसी बस स्टैंड पर मिलने गया। ना तो मुझे दोबारा बाबा कोई कहीं भी दिखे और ना ही वो स्टेशन जहां से मैं उस पेड़ के नीचे लेटा था। सब कुछ सच में मुझे एक बुरा सपना सा ही लगता है और जिसे भी मैं इस सब के बारे में बताता हूँ वो सब मुझे पागल समझकर मजाक में उड़ा देते हैं इस बात को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो अभी हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।